एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर देखेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कर यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 728 मल्टीप्लाइड बाय 101, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 728 मल्टीप्लाइड बाय 101। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिखते हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी बना सके। तो यहाँ पर मैं 101 को कैसे लिख सकती हूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 1? हाँ मैं लिख सकती हूँ क्योंकि वो भी इसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 1। अब एक बार मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगी 728, फिर हम गिनेंगे कि 100 में कितने जीरो, तो 100 में 2 जीरो, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब 728 मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है 728। अब हम इन दोनों को ऐड कर देख लेते हैं। तो 72,800 प्लस 728, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, 8 प्लस 7 15, तो 5 में यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 2 प्लस 1 होता है 3 और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर आ गया 73,528 और यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट है 5,437 मल्टीप्लाइड बाय 1001। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5,437 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या मैं 1001 को लिख सकती हूँ 1000 प्लस 1? हाँ मैं लिख सकती हूँ क्योंकि वो भी इसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 1। अब मैं एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। अब 5,437 को 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लूंगी 5,437 और उसके बाद हम गिनेंगे कि 1000 में कितने जीरो है। तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो मैं 3 जीरो यहाँ पर लगा दूंगी। अब यहाँ पर प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब 5,437 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आ जाएगा 5,437। अब हम इन दोनों को ऐड कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 54,37,000 प्लस 5,437, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, तो मैं 2 यहाँ पर लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 3 प्लस 1 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है 54,42,437 और यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट है 824 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो यहाँ पर हम दोनों की एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 824 की लिखूंगी क्योंकि ये बड़ा नंबर है और इसको सॉल्व करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बस इसीलिए आप इसके भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, मतलब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 800 प्लस 24 सिंपली लिखनी है, बस ये नहीं लिखना है 800 प्लस 20 प्लस 4, आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो, बट यहाँ पर हम इजी वे में करना चाहेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 25, अब पहले मैं इसको इससे करूंगी और बाद में मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 ones are 40, तो यहाँ पर 2 zeros are 2 0, 2 zeros are 0 और 2 8s are 16। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और 4 प्लस 6 होता है 10, तो 0 में यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर तो मेरे पास आया है 20,000। अब प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा और अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो 5 4 होता है 20, तो 0 में यहाँ लिखूंगी, 2 चला जाएगा कैरी, 5 2 10 प्लस
पर 0, 8 प्लस 2 10, तो 0 में यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 4 होता है 6। तो यहाँ पर मेरे पास आया है 600। अब हम इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। तो 20,000 प्लस 600, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है 20,600 और यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट है 4,275 मल्टीप्लाइड बाय 125। तो यहाँ पर भी मैं बड़े नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लूंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4,000 प्लस 275। मैं इस तरीके से इसलिए लिख रही हूँ, मैं लिख सकती हूँ 4,000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 5, लेकिन वहाँ पर मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 बार ही मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 125। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी और बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 125, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 fours are 20, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 fours are 8, 1 zeros are 0, 1 zeros are 0, 1 zeros are 0, 1 fours are 4। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 8 प्लस 2 10, 0 में यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है 5 लाख। अब यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 275 मल्टीप्लाइड बाय 125, तो 5 5 होता है 25, तो 5 में यहाँ लिखूंगी, 2 चला जाएगा कैरी, 5 7 होता है 35 और 35 प्लस 2 37, तो 7 में यहाँ लिखूंगी, 3 चला जाएगा कैरी, 5 2 10 प्लस 3 13। अब 2 5 10, तो 0 में यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 2 7 14 प्लस 1 15, तो 5 में यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5। अब 1 5 5, 1 7 7 और 1 2 2। अब यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और 3 प्लस 5 कितना होता है, 3 प्लस 5 होता है 8 और 8 प्लस 5 होता है 13, तो 3 में यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 5 7 और 7 प्लस 7 14, तो 4 में यहाँ लिखूंगी, 1 चला जाएगा कैरी, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है 34,375। अब हम इन सबको ऐड कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 लाख प्लस 34,375, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। तो अब मेरे पास आया है 5,34,375 और यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट है 504 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो यहाँ पर हम इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 500 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 35। अब एक बार मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी और फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 500 मल्टीप्लाइड बाय 35, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 5s are 15। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, 5 प्लस 2 7 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर आया 17,500, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों को कर देख लेते हैं। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 5 का होता है 20, तो 0 में यहाँ लिखूंगी, 2 चला जाएगा कैरी, 4 3 का होता है 12 और 12 प्लस 2 होता है 14। तो यहाँ पर आया है हमारे पास 140। अब हम इन दोनों को ऐड कर देख लेते हैं। तो 17,500 प्लस 140, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, 5 प्लस 1 क्योंकि 6 होता है और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1। तो लास्ट में हमारे पास आ गया 17,640 और यही है हमारा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन
क्वेश्चन है स्टडी द पैटर्न, मतलब अब हमें इस पैटर्न को स्टडी करना है, मतलब इसके बारे में जानना है। राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, और इसके अगले 2 स्टेप्स लिखने हैं। कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, और हमें बताना है कि ये पैटर्न काम कैसे करता है। अब सबसे पहले 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, 12 multiplied by 8 plus 2 is equals to 98. 123 multiplied by 8 plus 3 is equals to 987. 1234 multiplied by 8 plus 4 is equals to 9876. 12,345 multiplied by 8 plus 5 is equals to 98,765. अब आप ध्यान से देखो तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो एक डिजिट से हर बार इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम अपने तरीके से देखें तो ये काउंटिंग के तरीके से इंक्रीज हो रहा है। जैसे 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो अगला स्टेप क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हर बारी 8 से हो रहा है तो 8 तो कॉमन है, हमें 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आप देखो ध्यान से, तो हमारे पास काउंटिंग के तरीके से ऐड कर रहे हैं। जैसे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो अगला क्या आएगा, अगला आ जाएगा 6, फिर उसके अगला 7, इस तरीके से। तो अब हम नेक्स्ट 2 स्टेप्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, एक डिजिट इंक्रीज करना है, 1 2 3 4 5 6, 8 कॉमन है, मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। अब देखो जो हमारा आंसर आ रहा है वो बैक काउंटिंग के तरीके से आ रहा है। जैसे यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 8, यहाँ पर 9 8 7, यहाँ पर 9 8 7 6, यहाँ पर 9 8 7 6 5, तो अगला क्या आएगा 9 8 7 6 5 4, और इसे हम बोलेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे 9,87,654। अब इससे नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 12,34,567 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये तो कॉमन है, ये तो हमें करना ही करना है। अब प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 6 के बाद 7 इज इक्वल्स टू बैक काउंटिंग लिखने, तो 9 8 7 6 5 4, नेक्स्ट क्या 3। तो ये हमने नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी लिख लिए और हमने पता भी कर लिया कि ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।